हिंदू संस्कृति में गौ सेवा सर्वोत्तम व पुण्य का कार्य। पशुपालन मंत्री। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण, पशुपालन, मत्स्य एवं डेयरी मंत्री श्याम सिंह राणा ने किया झज्जर गौशाला का दौरा। मॉडर्न हरियाणा न्यूज झज्जर। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण, पशुपालन, मत्स्य पालन एवं डेयरी मंत्री श्याम सिंह राणा ने बुधवार को शहर के बाबरा रोड पर स्थित श्री गौशाला झज्जर का दौरा किया। उन्होंने गौओं को गुड़ खिलाया और आमजन को गौ सेवा के लिए प्रेरित किया। साथ ही स्वतंत्रता सेनानी एवं शिक्षाविद महामना पंडित मदन मोहन मालवीय और पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न स्व अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर पुष्प अर्पित कर नमन किया, साथ ही तुलसी पूजन किया। उन्होंने श्री गौशाला की कार्यशैली की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि हिंदू संस्कृति में गौ सेवा सर्वोत्तम कार्य माना गया है। गाय का आध्यात्मिक विज्ञान अपना लेना ही सर्वोत्कृष्ट साधन है। प्रत्येक मनुष्य को अपनी नेक कमाई में से कुछ हिस्सा गौ सेवा के लिए निकालना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में गौ सेवा के प्रति समर्पित भाव से कार्य कर रही है। सरकार गौशालाओं के विकास और गौवंश के कल्याण के लिए लगातार बजट बढ़ा रही है। इसी श्रृंखला में राज्य सरकार ने गोवंश देखभाल के तहत गौशालाओं को दिए जाने वाले चारे की दैनिक मात्रा में 5 गुना वृद्धि की है। उन्होंने कहा कि भारत कृषि प्रधान देश है। कितनी भी कृषि संबंधी तकनीक विकसित हो जाएं, फिर भी सामान्य कृषि गोवंश पर आधारित है। उन्होंने बताया कि अब प्रति गाय प्रतिदिन 20 रुपये, नंदी को प्रतिदिन 25 रुपये और बछड़े बछड़ी को प्रतिदिन 10 रुपये चारा सब्सिडी के तौर पर दिए जाएंगे। इसके लिए 211 करोड़ रुपये का बजट दिया गया है। सरकार का लक्ष्य लोगों में जागरूकता बढ़ाना है। गोमाता और गौवंश को सड़कों पर छोड़ने की बजाय नजदीकी गौशालाओं तक पहुंचाया जाए। इस दौरान श्री गौसेवा प्रबंधन समिति चेयरमैन प्रमोद बंसल ने कैबिनेट मंत्री को गौशाला के बारे में जानकारी दी। उन्होंने गौशाला में बिजली की रीडिंग 2 रुपये प्रति यूनिट करने सहित कई मांग रखी, जिस पर कृषि मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। इन गणमान्य व्यक्तियों की रही उपस्थिति। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष राजपाल जानगड़ा, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष सोमवती जाखड़, महिला नेत्री कमलेश अत्री, भाजपा मंडल अध्यक्ष केशव सिंघल, श्री गौशाला समिति के कोषाध्यक्ष पंकज शर्मा, राजेश मित्तल, धर्मेंद्र बासवाल, वेद आर्य, प्रवीण जानगड़ा, संत सुरहेती, संदीप सैनी, धनंजय सैन, नरेश छिकारा के अलावा जिला प्रशासन की ओर से डीआरओ प्रमोद चहल, पशुपालन विभाग के उपनिदेशक डा मनीष दबास, कृषि विभाग के उपनिदेशक डा जितेंद्र अहलावत सहित संबंधित विभागों के अधिकारी व अन्य गणमान्य जन मौजूद रहे। आज पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में 25 तारीख को माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी जी का याद में सुशासन दिवस मनाया जाता है। मालवीय मदन जी मोहन जी की भी आज जयंती है। उसी में क्योंकि अटल जी ने अपने जीवन में सुशासन के लिए राजधर्म निभाया उन्होंने, और अपने देश के लिए पक्ष और विपक्ष में कोई चिंता नहीं की। कहीं भी उनको जाना पड़ा तो गए। कांग्रेस पार्टी को जब जरूरत पड़ती थी एज ए विदेश के अंदर कोई बहुत अच्छे सूझबूझ वाले नेता की, तब भी अटल जी को याद करते थे और वही जाता था। राष्ट्र के लिए उन्होंने काम किया। आज वही उसी दिन के लिए हम सब इकट्ठे होकर अटल जी का अनुसरण करें, इसलिए ये आज का दिन मनाया जा रहा है। एमएसपी गारंटी कानून को लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं। देखिए, हमारे प्रदेश के अंदर 24 फसलें हैं जो एमएसपी पे खरीदी जाती हैं। मैं समझता हूँ भाई किसान भाइयों की एक मांग थी भाई इसकी गारंटी दी जाए, तो हमारी सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी, वो भी किसान हैं, उन्होंने नोटिफिकेशन कर दिया, गारंटी दे दी। रेट पे तो ले ही रहे थे, जो किसानों ने मांगा वो किया। हमारी सरकार किसानों के पक्षधर है, हर तरह से किसानों की मदद करती है, कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। बल्लेवाल भी तो अमरनाथ अनशन पर बैठे हैं, उसकी हालत भी गंभीर और गंभीर। वो पंजाब का मसला है, जैसे हरियाणा का मसला था, हरियाणा के सीएम ने कर दिया। देखिए, जो प्रतिनिधि होते हैं ना, जैसे कहीं चुनाव ना भी हो तो लोग कोर्ट में चले जाते हैं। हमारा नुमाइंदा नहीं है, जब हम अपनी बात किसको कहें। अब पंजाब के अंदर पूरे तो एमएलए हैं, सांसद भी हैं, मुख्यमंत्री भी है, मिनिस्टर भी हैं, तो वो इसीलिए तो है ना, उनकी भाइयों की बात सुने, किसानों की, और उनकी सेहत का भी ख्याल रखें। अम्बेडकर की बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के अम्बेडकर जी को तो मैं जहाँ तक जानता हूँ
कांग्रेस वाले भाई हैं वो ज़्यादा शोर मचा रहे। आप वो दिन याद करो जब अम्बेडकर जी को चुनाव किसने राया था, कांग्रेस पार्टी ने राया था। आप इस बात को रिकॉर्ड के जरिए से भी जान लो। और भारतीय जनता पार्टी ने बाबा अम्बेडकर जी के लिए तो बहुत कुछ कर रही है। मैं एक साधारण सा MLA था, अपने विधानसभा में 100 अम्बेडकर भवन बना दिए भारतीय जनता पार्टी को ना, क्योंकि वो लगाव रखती है, संविधान का निर्माता है, वो हमारे चेयरमैन थे, इसलिए सम्मान है। सरकार पूरा ध्यान रखती है इस बात का। लेकिन परिस्थितियाँ कई बार कोई बोलता है, वो क्या समझता है कोई, जैसे महात्मा बुद्ध अपना व्याख्यान करते थे शाम को सभा में, वो कहते हुए मैंने तो बड़ा भाषण दे दिया, पर लेकिन समझने वाले ने वही समझना जो उसने समझना। तो कांग्रेस ने क्या समझना, कांग्रेस तो वही समझेगी जो उसने समझना, वो अच्छी बात तो समझनेगी नहीं। इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनके जन्मदिन पे बहुत बड़ा काम किया और सारी पार्टी करती है, कोई ऐसा नहीं है कोई इस बात के बरखिलाफ। कांग्रेस विपक्ष का नेता अभी तक नहीं चुन पाई। पार्डन, विपक्ष का नेता नहीं चुन पाई है कांग्रेस अभी तक। ये तो उनसे पूछ लो, उनका संगठन है तो है नहीं, तो सब बनाएंगे कैसे, किससे पूछें। सब अपने अपनी पार्टियों में गुटबाजी है, वहाँ पर उसमें लगे हैं। लेकिन सर और संगठन भी है, वो भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के समर्थन में खड़े हैं और अमित शाह का जो है इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। नहीं देखिए, वो उनका संगठन है नहीं, वो तो वैसे व्यक्तिगत है। व्यक्तिगत अपने कुछ भी कहे, कोई संगठन का तो उधार ही नहीं है वहाँ पर। कितने जहाँ कांग्रेस आ जाती है दोबारा आती नहीं, और जहाँ बीजेपी आ जाती है दोबारा जाती नहीं। ये है संगठन। तो संगठन तो इसी बात का ना, विकास का। कितना बड़ा विकास हुआ है प्रदेश में, कितने नेशनल हाईवे, आपको भी शायद पूरी जानकारी नहीं है, कितने नेशनल हाईवे बन गए। जहाँ जाओगे यार एक और आगे आ गया, फिर एक दूसरा आगे आ जाता है। इतना विकास हो रहा है प्रदेश के अंदर जिसका कोई अंत नहीं है। सर संगठन अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर रहा है सर। देखिए, वो पार्टी है, उन्होंने अपना काम करना, हमने अपना काम करना। जो किसी का संगठन है वो क्या कहेगा, कैसे करेगा, वो तो वो जाने। ठीक है, धन्यवाद।